अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, हमने ईटा टेस्ट के लिए भरपूर किस्म की स्टडी शुरू की हुई है। अगर आप लोगों ने शुरू नहीं की तो लाजमी शुरू करें, क्योंकि आज हमारे पास 20-21 तारीख हो गई है और दिन गुजर रहे हैं। अगर आपने स्टडी शुरू नहीं की तो लाजमी स्टडी शुरू करें। चले शुरू करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। यह हमारे पास क्लास 5th मैथमेटिक्स का यूनिट नंबर 4 है, जिसका नाम है डिसिमल्स एंड परसेंटेजेस। तो हम पहले इसमें से जो मेन पॉइंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सीखेंगे। उसके बाद हम चलते हैं इनके जो मेन पॉइंट्स के बाद हम फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। और सॉल्व एक्सरसाइज यहाँ पे हमारे पास पड़ी है। सबसे पहले कहता है कि कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डिसिमल्स। ये कहता है कि आपने डिसिमल को कैसे कंपेयर करना है। सबसे पहले ये कहता है कि स्टार्ट कंपेयरिंग द डिजिट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट साइड से आपने कंपैरिजन शुरू करनी है। ये दो हमारे पास नंबर हैं, मैं जल्दी आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल जो तरीक़ेकार है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आपने कंपेयर करना है। दो नंबर का मवाजना 2.3.6 और नेक्स्ट जो हिंस है वो हमारे पास है 2.3.456। तो इसमें से कौन सा हिंसा बड़ा है? ये भी 223.356 और ये 223.456। तो इसमें सबसे पहले ये कहता है कि लेफ्ट साइड से आपने हिंसों को देखना है। ये दो है, इधर ये भी दो है, तो ये दोनों बराबर हो गए। अगला हिंसा देखना है, फिर ये दो है और ये भी दो है, तो ये भी बराबर हैं। अगला हिंसा देखो, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी बराबर हो गया। अगला हिंसा देखो, ये 3 है और ये 4 है, तो 3 छोटा है 4 से, तो हमारे पास इसकी कंपैरिजन हो गई कि 223.45 बड़ा है इस हिंसे से। समझ आ गई है? तो मज़ीद उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो ये सारी जो कंप्लीट डिटेल है वो हमारे पास ये बताया गया है। ये हमारे पास नंबर्स का बताया गया है कि 0.30 और 0.3 कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये 0.3 0 और 0.3 ये बराबर हैं, ठीक है, क्योंकि इशारिया के बाद अगर हमारे पास हिंस आ जाए तो हिंसों को देखना है। अगर उसके बाद ज़ीरोज़ आ जाए तो आपके पास वो ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर एक और हिंस आ जाए, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास है 1.02 और 1.22, तो हमारे पास 1.22 बड़ा है 1.02 से, क्योंकि एक बराबर हो गया, ये इशारिया हो गया, और 0 और 2, तो 2 बड़ा है 0 से, तो हमारे पास 1.22 बड़ा है। तो ये हमारे पास ट्राई योर सेल्फ वाले क्वेश्चन है जो कि आपके सामने मौजूद हैं। ये बड़े सिंपल छोटे क्वेश्चन हैं कि आपने कंपैरिजन करना है दो हिंसों को, कौन सा हिंसा बड़ा है और कौन सा हिंसा छोटा है। तो इसकी समझ तो आप लोगों को ऑलरेडी आती होगी। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, कंपैरिजन हुई है 0.4 और 0.5, तो 0.5 बड़ा है 0.4 से। 1.3 और 1.6, तो 1.6 बड़ा है 1.3 से। तो ये मुकम्मल हमारे पास क्या हुई है, इसके एक्सरसाइज सॉल्व हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 कहता है राइट द फॉलोइंग डिसिमल इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डी से डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर का क्या मतलब है? डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यानी हमारे पास बड़े से छोटे की तरफ जाना। अगर ये हमारे पास है 3.54 और अगला हिस्सा है हमारे पास 4.56 और अगला हिस्सा है हमारे पास 7.32, तो ग्रेटेस्ट इनमें से बड़ा हिस्सा कौन सा है? 7.32 को पहले लिख लोगे। उसके बाद बड़ा कौन सा है? 4.56 को लिख लोगे। उसके बाद छोटा जो सबसे है उसको आखिर में लिखना है 3.54। तो ये जो ऑर्डर है ये हमारे पास कौन सा ऑर्डर आ गया है? ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर आ गया। इसका जो उलट है वो हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इसका उलट है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, वो स्मॉलेस्ट, इनमें स्मॉलेस्ट कौन सा है? 3.54 और दरमियान में 4.56 और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट 7.32। तो ये स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट जब हम जाएंगे तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर होगा, और ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट जब जाएंगे तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी।
तो ये दोनों क्वेश्चन मैंने समझा दिए हैं, ये डिसेंडिंग आर्डर में लिखे हुए हैं और ये असेंडिंग आर्डर में लिखे हुए हैं, तो इनका सॉल्यूशन ये आपके पास मौजूद है, बड़ा बेहतरीन किस्म का। क्लास 5 यूनिट 4 एक्सरसाइज 1, तो क्वेश्चन नंबर 2 2.51 3.31 2.47 3.81 3.01 राइट इन डिसेंडिंग आर्डर। तो इनमें सबसे बड़ा 3.81 है, इसको लिख लेंगे, और सबसे छोटा हमारे पास है 2.47, इसको सबसे आखिर में लिख लेंगे, ठीक है। दरमियान में तरतीब के साथ हिंट से लिखने 3.81 के बाद 3.31 3.01 2.51 एंड 2.47 ये सबसे छोटा है। तो इसी तरह ये बी जुज हल हुआ है, सी जुज भी हल हुआ है, तो इसी तरह ये डी जुज भी हल हुआ है। तो ये सब कुछ आप लोगों के लिए है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 असेंडिंग आर्डर। असेंडिंग आर्डर में सबसे बड़ा जो होगा वो आखिर में लिखेंगे जिस तरह ये लिखा हुआ है, और सबसे छोटा पहले लिखेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाना। तो 7.2 9.4 10.8 12.4 18.2, तो ये हमारे पास असेंडिंग आर्डर है, ये बी जुज है, ठीक है। इसी तरह ये सी जुज है और ये डी जुज है, सारे अज्जा हल हुए पड़े हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डिसिमल्स, तो ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डिसिमल है, जमा करना है इनको, तो ये जमा हुआ पड़ा है, ठीक है। 2.62 और 1.06, तो 2 और 6 को जमा किया 8 आ गया, 6 और 0 को जमा किया 6, 2 और 1 को जमा किया 3 आ गया, तो ये हमारे पास एडिशन है। तो ये भी बड़ा आसान है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जमा और मनफी, इसमें इतना बड़ा कोई लाजे की बात नहीं है कि आप लोगों को समझ में ना आए। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2 है जो कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का है, इस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसिमल, डिसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिसिमल की मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी। तो ये हमारे पास वो एक्सरसाइज 2 है जो कि वो पीछे हमारे पास था, तो ये उसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 का ये सॉल्यूशन है, ए जुज है, बी जुज है, सी जुज है, 1 जमा 0 1 1 जमा 2 3 और 2 जमा 0 2, इशारिया के नीचे इशारिया, 3 जमा 9 12, 1 हासिल, 1 और 8 9, तो ये सारा कुछ ये जमा हुए पड़े हैं। आप लोगों को मैंने सॉल्यूशन दे दिया है, अब खुश हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है मनफी का, 10 से 2 मनफी, ये 0 से 2 मनफी नहीं होता, 1 इधर हासिल 10 हो गया, 10 से 2 मनफी करें 8, इधर 0 बच गया, इधर 4 से 1 हासिल नहीं है, 10 10 से 9 गया 1, इधर 3 बच गया, 3 से 3 मनफी करें तो 0, इशारे के नीचे इशारिया, 9 से 2 मनफी करें 7, तो ये हमारे पास इसी तरीके से आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, रोहान स्पेंड ऑन मंडे, इतने रकम उसने स्पेंड की, टोटल स्पेंड कितने की, तो ये उसका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 6 का आ गया, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आ गया है। बेहतरीन तरीके से मैंने बताया हुआ है, बेहतरीन तरीके से ये सॉल्यूशन आप लोगों के लिए आया हुआ है। तो ये इसके बाद हमारे पास ज़रब का है, जब हम इशारे वाले हिंसे को 10 से ज़रब करते हैं, 100 से ज़रब करते हैं, 1000 से ज़रब करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है, तो उसका मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वो क्या तरीक़ेकार है। सो यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास हिंसा है मिसाल के तौर पर 8.567 इसको मैं 10 के साथ ज़रब देता हूँ, किसके साथ, 10 के साथ। तो देखें कितने ज़ीरो हैं, 1 ज़ीरो है, कितने ज़ीरो है, 1, तो ये इशारिया एक हिंसा आगे आएगा, एक हिंसा आगे आएगा और ये हो जाएगा 85.679। उसके बाद अगर इसी हिंसे को 8.5679 को मैं ज़रब दे देता हूँ 100 के साथ, तो कितने ज़ीरो हैं, 2, इशारिया कितने हिंसे आगे आएगा, 2 हिंसे आगे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 856.79 जवाब आ जाएगा। अगर इसी तरह इसी हिंसे को मैं किसके साथ ज़रब दे देता हूँ, 1000 के साथ ज़रब दे देता हूँ, ठीक है। तो इशारिया कितने हिंसे आगे आएगा, तो इधर गिनने हैं ज़ीरो कितने हैं, 3 ज़ीरो हैं, जब 3 ज़ीरो हैं तो 3 हिंसे इशारिया आगे आएगा, तो यहाँ तक आ जाएगा 8567.9। सो ये तरीक़ेकार है ज़रब देने का। अगर इसका उल्टा आ जाए, मिसाल के तौर पर 8.567.9 और तकसीम 10 हो जाए, तकसीम 10 हो जाए, तो तकसीम में इशारिया पीछे भागता है, तकसीम में इशारिया पीछे भागता है, तो ये 1 ज़ीरो है तो एक हिंसा पीछे भाग जाएगा, तो ये आ जाएगा 856.79। अगर हमारे पास आ जाए 856.79 तकसीम 100, तो ये 2 हिंसे पीछे भागेगा, कितने हिंसे, 2 हिंसे पीछे भागेगा और ये हो जाएगा 8.5679। इसी तरह हमारे पास अगर
अगर हमारे पास तकसीम 1000 हो जाए तो कितने ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, इशारिया 3 हिंद से भागेगा, पीछे भागेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 8.5 6 7 9। इधर किए 8.5 क्योंकि इधर इशारिया यहाँ पे था और इधर इशारिया यहाँ पे है। ठीक है, इधर 6 के बाद इशारिया इसलिए 8 के बाद आ गया, और इधर 7 के बाद इशारिया इसलिए पीछे जब 3 हिंद से जाएगा तो 8.5 6 7 9 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। तेज़ क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि कम टाइम में ज़्यादा कोर्स कवर हो जाए। बात की समझ आ गई है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे ज़रब का, ज़रब में ये कहता है कि अगर हम इसी हिंसे को होल नंबर के साथ ज़रब देते हैं तो फिर क्या होता है, द नंबर ऑफ डिसिमल प्लेस इन द प्रोडक्ट ऑफ टू डिसिमल इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट आफ्टर डिसिमल पॉइंट ऑन द बोथ नंबर मल्टीप्लाई। ये सारा कुछ मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ कि ये क्या कह रहा है और ये क्या कहना चाहता है। इधर देखो, उधर होल नंबर था लेकिन इधर हमारे पास डिसिमल को डिसिमल के साथ मल्टीप्लिकेशन की हुई है। यहाँ पे मैं जाता हूँ ये ज़रब का, तो मैंने 10 100 और 1000 के साथ ज़रब तो मैंने आपको सिखा दी है। ठीक है ना। अभी हम बात करते हैं इसमें से होल नंबर की। अगर हम इशारिया को मिसाल के तौर पर 1.2 3 ज़रब 2, ये आसान सवाल है, जल्दी हो जाएगा। 1.2 3 ज़रब 2 ये वाला हल करके देता हूँ। तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों देखो, 1.2 3 ज़रब 2। ठीक है, ज़रब दे देता हूँ, 2 3 6 2 दूने 4 2 एकम 2। अब यहाँ पे देखो इशारिया कितने हिंसों के बाद आया हुआ है, 2 हिंसों के बाद आया हुआ है। कितने हिंसों के बाद आया हुआ है, 2 हिंसों, तो इधर 2 हिंसों के बाद इशारिया लिखो तो ये जवाब आ जाएगा, आंसर। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पे हमारे पास आ जाए 12.3 6 1 ज़रब 1.2। ठीक है, ऊपर भी इशारिया है नीचे भी इशारिया है, तो क्या करना है, आपने इशारिया को बिल्कुल ज़हन से निकालना है। प्यारे दोस्तों, आपने इशारिया को ज़हन से निकाल देना है। अब 2 को ज़रब दो, 2 एकम 2 6 दूने 12 1 हासिल 3 दूने 6 और 1 7 2 दूने 4 और 2 एकम 2। अब पहले हिंसे को ज़रब देने के बाद पहले हिंसे के नीचे क्या लगा लेंगे, 0 लगा लेंगे। अब 1 का नंबर है, 1 को ज़रब दो, 1 एकम 1 1 6 6 1 3 3 1 दूने 2 और 1 एकम 1 जमा करो, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 जमा 0 2 2 जमा 1 3 7 जमा 6 13 1 हासिल 1 जमा 4 5 5 जमा 3 8 2 जमा 2 4 1 इसी तरह आ जाएगा। अब हिंसे गिनो, ये कितने हिंसे हैं, ये 3 हिंसे हैं। ये कितने हिंसे हैं, ये 1 हिंसा है। 3 और 1 को जब जमा करेंगे तो हमारे पास 4 हिंसे आ जाएंगे। तो इधर नीचे 4 हिंसे को गिनो, 1 2 3 और 4। ठीक है, हमारे पास इशारिया कहाँ पे आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, कैसे क्या, इधर कितने हिंसों के बाद इशारिया है, 3 हिंसों के बाद, नीचे 1 हिंसे के बाद, तो इन हिंसों को जमा किया तो ये हमारे पास 4 हिंसों के बाद इशारिया आ गया। तो इधर हमारे पास 4 हिंसे गिन लेना है, उसके बाद इशारिया लगा लेना है। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा 14.8 3 3 2। ये हमारे पास क्या आ गया है, जवाब आ गया है। सो उम्मीद करता हूं आपको मल्टीप्लिकेशन की समझ आ गई होगी कि हम कैसे एक होल नंबर को डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और एक डेसिमल नंबर को कैसे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। डिवीजन मैंने पहले बता दी है कि हम अगर किसी हिंसे को 10 के साथ तकसीम करते हैं तो इशारिया 1 हिंसा पीछे भागेगा। अगर हम किसी इशारिया वाले हिंसे को 100 के साथ तकसीम करेंगे तो इशारिया 2 हिंसे पीछे भागेगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो मैं आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लाया हूँ। ये देखो एक्सरसाइज नंबर 4 का सॉल्यूशन यहाँ पे पड़ा है। देखो 13.5 तकसीम 1.5। अब ये तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन ये है 41.8 तकसीम 10। 10 में 1 0 है तो इशारे 1 हिंसा पीछे भाग गया और ये हमारे पास आ जाएगा 4.18। अब देखो 4.59 तकसीम 100, तो देखो इशारिया 2 हिंसे पीछे भागेगा क्योंकि हमारे पास इधर 2 0 हैं। 4 के बाद और हिंसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 डाल देंगे और फिर 1 हिंसा पीछे जाएंगे और फिर इशारिया डाल देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0 4 5 9। जवाब इधर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। यहाँ से देखें प्यारे दोस्तों, 4.59 तकसीम 100। अब 2 हिंसे तो इशारिया 2 हिंसे पीछे भागेगा, 1 इधर आ जाएगा
और दूसरा फिर 0 लगाना है और फिर इशारिया लगा लें, ठीक है। अगर कोई हिंसा नहीं है तो 0 लगाना है, अगर कोई हिंसा नहीं है तो 0 लगाना है और इशारिया लगाना है। तो 0.0459 ये हमारे पास आ जाएगा जवाब। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसी तरीके से मुकम्मल क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे सॉल्व पड़ा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें, 3.40 तकसीम 2। सो 3.40 तकसीम 2, इसको 2 के साथ तकसीम किया। यहाँ पे देखें 2 एकम 2 आ जाएगा, 3 से 2 मनफी करें 1, 4 आ जाएगा, 7 दूनी 14, 0 तकसीम नहीं होता तो 0 ऊपर चला जाएगा। 1.70, अगर 0 इधर ले आते हैं तो 2 ज़रब 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर भी 1.70 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखें 5.73 तकसीम 3, तो 5.73 तकसीम 3, तो 3 एकम 3 आ जाएगा, 5 से 3 मनफी करें 2, 7 को नीचे लें, 9 3 27 और फिर 3 इधर आ जाएगा, 3 एकम 3, तो आंसर आ जाएगा 1.91। सी जूस देखें 5.05 तकसीम 5, तो 5 एकम 5 0 आ जाएगा, फिर 5 ज़रब 0 0, फिर 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.01। सो ये ए बी सी जूज़ हो गया। डी जूज़ ये नीचे पड़ा है, ई जूज़ है, एफ जूज़ है, तमाम अज्जा मैंने आप लोगों के लिए हल किए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, जब हमारे पास क्या होगा, इशारिया को इशारिया पर तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा। 2.92 तकसीम 1.6, 2.92, इशारे को कटाएं 1 आ जाएगा, 2 हिंसे 2 0 लगाएं, इशारे को कटाएं 1 आ जाएगा, 1 हिंसा 1 0 आ जाएगा। आप तकसीम को ज़रब में ये करें, कन्वर्ट करें, 292/100 आ जाएगा तकसीम ज़रब में, और ये बटा उल्टा हो जाएगा, 100/16 हो जाएगा, 100/16 सॉरी 10/16 हो जाएगा। 1 0 1 0 के साथ कैंसिल, 292/10 ज़रब 1/16, तो इस तरह 16 को 10 से ज़रब दें 160 हो जाएगा, 292 हो जाएगा, आपस में तकसीम करें 73/40 आ जाएगा। 7.5 तकसीम 3.5, इसको तकसीम करें तो 15/7 आ जाएगा उसी तरीके से, ठीक है। 4.37 तकसीम 1.9, तो इससे 437/190 आ जाएगा। सो ये सारे अज्जा हमारे पास एफ जूस तक सॉल्व पड़े हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सॉल्व हुआ है। देखें 3.75 तकसीम 5, यानी एक हम डेसिमल नंबर को होल नंबर पे कैसे डिवाइड करते हैं। तो 3.75 तकसीम 5 आ गया, तो यहाँ पे अगर आप इसे तकसीम करें 7 5 35 आ गया, 2 रह गया, 5 को नीचे ले आएंगे तो 7 5 5 25 हो गया। अब इधर देखें इशारिया कितने हिस्सों के बाद है 2, तो इधर आपने 2 हिस्सों के बाद इशारिया लगा लेना है। 0.75 kg इसका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 इधर देखें। इसी तरह हमारे पास अब एक्सरसाइज नंबर 5 की बात चलती है कि हम एक्सरसाइज नंबर 5 में कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 5 में हमारे पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। इस फ्रैक्शन को डेसिमल में तब्दील करें। ये कैसे तब्दील होगा अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस तरीके से तब्दील होगा। अब देखो 45/2 आ गया, 45 को अंदर लिखे, 2 को बाहर, तो हमारे पास 22, 2 दूने 4 आ गया। आप 5 को नीचे ले गए, फिर 2 दूने 4 हो गया है, ठीक है। आप 5 से 4 मनफी करें 1 आ गया है, तो 1 जब आ गया हम इशारिया लगा लेंगे, इशारिया के बाद हम इधर 0 लगाएंगे तो 2 5 10 हो जाएगा। तो 22.5 हमारे पास ये जो 45/2 है ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से हमने डेसिमल नंबर बना लिया है जो कि हमारे पास है 22.5। तो ये तरीक़ेकार है। नेक्स्ट हमारे पास है कि नौमान 8 1/8 ऑफ पिज़्ज़ा, हाउ कैन वी राइट दिस इन डेसिमल फॉर्म। हम इसको डेसिमल फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो नेक्स्ट आप लोगों के लिए यहाँ पे लाए हैं कि हमारे पास 1/8 है, 1 को अंदर लिखें, 8 को बाहर, इशारे लगाएं, 0 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा, 10 से 8 मनफी करें 2, इशारे मौजूद है, 0 लगाएं, 8 दूने 16 हो जाएगा, फिर 4 इशारे मौजूद है, 0 लगाएं, 8 5 40, तो 0 इशारे 1 2 5 हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 2 का, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 5 कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारे पास बात होती है एक्सरसाइज नंबर 6 की। ये कहते हैं राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल टू 1 and 2 डेसिमल प्लेसेस। देखें डेसिमल प्लेसेस इसे कहते हैं कि इशारिया के बाद आपने 1 हिंसे तक लिखना है, 1 डेसिमल प्लेस इसे कहते हैं। ये आ जाएगा 47.1। अगर 2 डेसिमल प्लेस तक लिखना है तो 2 हिंसे लिखने हैं इशारिया के बाद, 47.1 2। लेकिन इधर बात है राउंड ऑफ की। राउंड ऑफ कैसे करेंगे। अगर हमारे पास हिंसा 5 है या 5 से बड़ा है तो हम उसको हटा देंगे और उसे पीछे वाले हिंसे में 1 जमा कर लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 47.1 3 हो जाएगा, ठीक है।
میں نے اس کا سلوشن یہاں پہ لکھا ہے راؤنڈ آف ڈیسیمل. اگر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ اشاریہ کے بعد پہلا ہندسہ ٹینتھس کہلاتا ہے, دوسرا ہنڈریڈس کہلاتا ہے, تیسرا تھاؤزینڈس کہلاتا ہے. تو 1.47 ہے, 1.5 ہے. تو ہم کیسے اس کو راؤنڈ آف کریں؟ دیکھو جب 5 یا 5 سے بڑے ہندسے ہوں گے تو اس میں 1 جمع کریں گے. تو یہ 7 ہے, 7 کو ہم ہٹائیں گے تو 4 میں 1 جمع کریں گے تو یہ ہمارے پاس 5 ہو جائے گا. تو اس کا راؤنڈ آف کرنے سے ہمارے پاس آنسر آ گیا 1.5. بات کی سمجھ آ گئی؟ اسی طرح اے جز دیکھیں 47.125. 1 پلیس تک اگر ہم لکھیں 47.1 آ جائے گا. اگر 2 پلیس تک لکھیں تو 47.13 آ جائے گا, کیونکہ 5 کو ہٹانے سے اس 2 میں 1 جمع کریں گے, یہ ہمارے پاس 47.13 آ جائے گا. بات کی سمجھ آ گئی ہے امید کرتا ہوں. تو اسی طریقے سے ہم نے آگے بھی حل کرنا ہے. یہ جمع ہے 52.90 جمع 17.98. تو اشاریہ کی جمع تو آپ لوگ کر سکتے ہیں کہ کیسے جمع ہوتی ہے. سو یہ ہمارے پاس ایکسرسائز نمبر 6 کمپلیٹ سالو ہو گیا ہے. نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں چلیں میں کچھ ڈاؤٹس اگر رہ گئی ہوں تو میں وہ ڈاؤٹس آپ کے کلیئر کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر 4.732 ہے, 4.732 یہاں پہ دیکھیں 4.732. اگر یہ کہتا ہے اس کو 1 ڈیسیمل پلیس تک لکھیں, 1 ڈیسیمل پلیس تک لکھیں تو 1 ڈیسیمل پلیس ہمارے پاس 4.7 آ جائے گا. 3 کو ہٹانے سے 7 پر کوئی اثر نہیں پڑتا, 2 کو ہٹانے سے اس 3 پر کوئی اثر نہیں پڑتا, تو یہ 4.7 آ جائے گا. اگر ہمارے پاس کہا جائے کہ اس کو 2 ڈیسیمل پلیس تک لکھیں, 2 ڈیسیمل پلیس تک لکھیں تو 2 ڈیسیمل پلیس اشاریہ کے بعد 2 ہندسے لکھنے. 4.73 لکھنے سے پہلے ہم نے اس کے بعد والا ہندسہ دیکھنا ہے. اگر وہ 5 یا 5 سے بڑا ہے تو اس 3 میں 1 ایڈ کریں گے. اگر وہ 5 یا 5 سے چھوٹا ہے, اگر وہ 4 یا 4 سے چھوٹا ہے تو اس 3 میں کوئی ہندسہ ایڈ نہیں کریں گے. تو ہمارے پاس 4.73 آنسر آ جائے گا. سمجھ آ گیا ہے نا؟ تو یہ ڈاؤٹس اگر تھا آپ لوگوں کا تو وہ انشاءاللہ کلیئر ہو گیا ہوگا. سو یہ ہمارے پاس راؤنڈ آف ڈیسیمل نمبر اس طریقے سے ہوتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ایکسرسائز نمبر 7 کی. ہمارے پاس ٹائم کم ہے, ہم نے زیادہ پڑھائی کرنی ہے, تو اس لیے ہم تھوڑا جلدی پڑھا رہے ہیں. ایکسپریس دا فالوئنگ ان پرسنٹیج. آپ اس کو پرسنٹیج میں کیسے ایکسپریس کرتے ہیں؟ 4/100 ہے تو ظاہر سی بات ہے بٹن میں 100 آ جائے تو وہ پرسنٹیج ہی ہوتا ہے, تو اس کو لکھیں گے 4%. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس اگر 4/100 ہے تو اس کو پرسنٹیج میں لکھیں گے 4%, کیونکہ پرسنٹ کا مطلب ہے 1/100. پرسنٹ کا کیا مطلب ہے؟ 1/100. تو اس 4 کو اگر ضرب دیں گے, 4 کو اگر ضرب دیں گے 1/100 کے ساتھ, اگر آپ یہاں پہ مثال کے طور پر 4 کو ضرب دیں گے 1/100 کے ساتھ, تو اوپر والے کے ساتھ ضرب ہوگا, 4 کے نیچے 1 تو آلریڈی موجود ہے, تو نیچے والا نیچے کے ساتھ 4/100 آئے گا. ٹھیک ہے, تو اس 1/100 جو ہے یہ ہمارے پاس برابر ہے پرسنٹیج کے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس 4/100 ہے, یہ ہمارے پاس برابر ہے 4% کے. اب نیکسٹ آپ لوگ دیکھیں کہ یہ جو 35/100 ہے اس کو 35% لکھیں گے, 76/100 ہے تو اس کو 76% لکھیں گے. یہ سارے ہمارے پاس اس کے آنسر یہی آتے ہیں. کنورٹ دی فالوئنگ پرسنٹیج انٹو فریکشن. اس کو فریکشن میں کیسے لکھیں گے؟ یہ 13% لکھا ہوا ہے نا, تو اس کو 13/100 لکھیں گے. 24% لکھا ہوا ہے تو 24/100 لکھیں گے. بڑی آسان سی چیز ہے. 13% لکھا ہوا ہے, مثال کے طور پر یہاں پہ دیکھیں 13%, تو اس کو اگر ہم فریکشن میں لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 13/100. اگر ہمارے پاس 29% لکھا ہوا ہے اور اس کو فریکشن میں لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 29/100. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس ہے کنورٹ دی فالوئنگ پرسنٹیج انٹو ڈیسیمل. یہ پرسنٹیج میں لکھے ہوئے ہیں, اس کو ڈیسیمل میں تبدیل کرنا ہے. کس میں تبدیل کرنا ہے؟ ڈیسیمل. سو یہاں پہ ڈیسیمل میں ہم تبدیل کرتے ہیں. یہ ہمارے پاس ہے 15/100. تو ہم کیا کریں گے؟ 15 کو اندر لکھیں گے, 100 کو باہر لکھیں گے. 15 چھوٹا ہے, اشاریہ لگائیں گے, 0 ہو جائے گا, 150 ہو جائے گا, 100 کم 100 ہو جائے گا. ہمارے پاس 0 سے 0 منفی کرے 0, اور 5 سے 0 منفی کرے 5, 1 سے 1 منفی کرے کچھ بھی نہیں رہتا. تو ہمارے پاس اشاریہ موجود ہیں, ہم 0 اور بڑھا دیتے ہیں, 100 ضرب 5 کر لیں گے تو 100 5 500 ہو جائے گا. ہمارے پاس یہ پرسنٹیج جو ہے مثال کے طور پر یہ ڈیسیمل میں تبدیل ہو گیا. اگر یہ 15% ہے تو اس کو ڈیسیمل میں اس طریقے سے تبدیل کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 0.15. اس سے ہمارے پاس آنسر آ جائے گا.
सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई है। ये 15% है, 15/100 लिखोगे, 15 को अंदर लिखा, 100 को बाहर, तो 0.15 इसका आंसर आ जाएगा। ये 26% है, 0.26 इसका आंसर आ जाएगा। ये 47% है, तो 0.47 इसका आंसर आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, इस फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे तब्दील करते हैं। सो परसेंटेज में तब्दील करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि नीचे वाला हिस्सा हमारे पास 100 हो, नीचे वाला हिस्सा हमारे पास कितना हो, 100 हो। सो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो पहला सवाल है ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन है, और इस फ्रैक्शन को हमने तब्दील करना है परसेंटेज में। नीचे वाले हिस्से से 100 बनाना है, तो हम किस से ज़रब देंगे, 10 से ज़रब देंगे, ऊपर भी हम 10 से ज़रब देंगे, तो हमारे पास 10 से कम 10 हो जाएगा, 10/100 हो जाएगा, और 10/100 से हमारे पास कितना आ जाएगा, 10% आंसर आ जाएगा। कितने परसेंट आ जाएगा, और कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, तो ये 10%। 2/5 है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, 2/5 इसको तब्दील करना है किस में, परसेंटेज में। तो नीचे वाले हिस्से से 100 बनाना है, तो 20/5, ऊपर भी इसे 20 से ज़रब देंगे, 20 दूने 40, 40/100, तो ये हमारे पास जब बटा में 100 आ जाएगा तो उधर 40% आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। कन्वर्ट द फॉलोइंग डिसिमल इनटू परसेंटेज फॉर्म, ये हमारे पास डिसिमल है, और इस डिसिमल से हमने परसेंटेज फॉर्म में लेके आना है। किस फॉर्म में लेके आने हैं, परसेंटेज फॉर्म में। 0.06 आपको पता है, इशारिया के नीचे हम 1 लगा देंगे, बाकी हिस्सों के नीचे 0, ये हमारे पास आ जाएगा 6/100, तो हमारे पास आ जाएगा 6%। अगर एक और है 0.63, तो अब देखें इशारे को ख़त्म करें, 1 लगाएं, 6 की जगह 0, 3 की जगह 0, हमारे पास ये आ जाएगा 63/100, तो ये कितना परसेंट आ जाएगा, 63% आ जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये 0.63 वाला मैंने अभी कर दिया है। सो इसी तरीके से हमारे पास ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन है। 4/100 ये 4% है, 35/100 ये 35% है। क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल सॉल्व हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 ये 13% है, 13/100 लिख लें। 24% है, 24/100 लिख लें। ये हमारे पास परसेंटेज में लिखे हुए हैं, इसको हमने फ्रैक्शन में लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, ये हमारे पास 15% है, इसको हमने डिसिमल में लिखना है, तो 15/100 हो जाएगा, 0.15 आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने आपको समझा दिया है आसानी के साथ। 15 को अंदर लिखे, इशारे लगाएं 0, तो 100 एकम 100 हो जाएगा। इस तरह 5 50 हो जाएगा, इस तरह 0.500 आ जाएगा, 100 0.500, तो 0.15 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 1/10 है, इसको परसेंटेज में लिखना है, तो हमने नीचे वाले हिस्से से 100 बनाना है, तो 10 को 10 से हम ज़रब देते हैं, फिर 100 आता है, तो इस तरह हमने नीचे भी 10 से ज़रब देना है, ऊपर भी 10 से ज़रब देना है, हमारे पास 10/100 आ जाएगा, और ये 10% हो जाएगा। 2/5 है, ये भी मैंने आप लोगों के लिए अभी कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, 0.06 है, तो इशारे को ख़त्म करें, 1 लगाएं, बाकी हिस्सों की जगह 0 लगाएं, तो ये हमारे पास 6/100 आ जाएगा। और जब नीचे 100 आ जाए तो ऊपर वाले हिस्सों को लिखें और इसके साथ परसेंटेज का साइन लगा लें। 0.14 आ जाएगा, और ए इशारिया की जगह 1 आ जाएगा, बाकी दो हिस्सों की जगह 2 0 आ जाएंगे, तो ये हमारे पास बटा में 100 आ जाएगा, 14/100 आ जाएगा, तो ये हमारे पास 14% आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ रही होगी। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास कहता है, टोटल मार्क्स हमारे पास 500 है, स्कोर्ड मार्क्स हमारे पास 365 है, इसका परसेंटेज कैसे मालूम करेंगे। टोटल मार्क्स को ऊपर लिखेंगे, हासिल करदा मार्क्स को ऊपर लिखेंगे और टोटल मार्क्स को नीचे लिखेंगे। हमारे पास इसको फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 के साथ इसको डिवाइड करें तो हमारे पास 73/100 आ जाएगा। जब नीचे 100 आ जाए तो हमारे पास 73% आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 40, एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑन मंडे 5% ऑफ 40, तो 5% ऑफ 40 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। 5/100 लिखेंगे, ज़रब 40 लिख लेंगे तो हमारे पास 2 स्टूडेंट्स एब्सेंट होंगे, 40 में से 2, 38 क्या होंगे, हाजिर होंगे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपेयर्ड इन एग्जाम 450, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स गॉट फर्स्ट पोजीशन 25% ऑफ 45, तो 25/100 ज़रा 45 कर लेंगे। हमारे पास इसको 100 और 45 को आपस में तकसीम करें, हमारे पास 112.5 आ जाएगा। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट गॉट सेकंड पोजीशन कितने स्टूडेंट ने हासिल की, तो वो भी हमने इस तरह 55/100 कर लिया, ज़रा 450, तो इस 1 0 को 1 0 के साथ कैंसिल कर लें, हमारे पास 55 ज़रा 45/10 आ जाएगा, तो 247.5% हमारे पास आ जाएगा, 247.5। क्वेश्चन नंबर 9 है 12/100 इन डेसिमल फॉर्म।
सो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 12/100 इन डिसिमल फॉर्म 12/100, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.12 डिसिमल फॉर्म इसका आ गया है। कैपेसिटी ऑफ वाटर इन टैंक 85 लीटर, टैंक दैट इज़ फील्ड 40%, एम्प्टी वाटर 100% -40 60% एम्प्टी है। फ्रैक्शन 60% को लिखेंगे 60/100 आ जाएगा, अगर डिसिमल में लिखेंगे तो 0.60 आंसर आ जाएगा। इसी तरह एक रिव्यू एक्सरसाइज है हमारे पास। रिव्यू एक्सरसाइज अगर आप देखें, सो रिव्यू एक्सरसाइज में हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला है पुटिंग खाली जगह एट द राइट ऑफ ए डिसिमल डज नॉट इफेक्ट इट्स वैल्यू। अगर हम डिसिमल यानी इशारिया के बाद कोई ज़ीरो लगा देते हैं तो उस हिंसे पर कोई असर नहीं पड़ता, तो वो हमारे पास ज़ीरो ऐसा हिंसा है। अगर हम इशारे के बाद भी लगाएं तो हमारे पास उस हिंसे पर असर नहीं पड़ता। बी यूज़ व्हेन मल्टीप्लाइंग ए डिसिमल बाई 100 वी मूव डिसिमल पॉइंट 2 प्लेस टू दी राइट। अगर ये कहता है कि हम एक इशारिया वाले हिंसे को 100 के साथ ज़रब देते हैं तो हम इशारिया को कितने हिंसे लेके जाते हैं, आगे या पीछे। जो जब हम ज़रब देते हैं तो इशारे को आगे लेके जाते हैं, और जब हम तकसीम करते हैं तो इशारे को पीछे लेके जाते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मूव टू राइट, यानी आगे लेके आना, राइट साइड पे लेके आना, दाएं साइड पे। वी रिप्रेजेंट परसेंटेज बाय द सिंबल, ये कहता है कि जो परसेंटेज का निशान है वो कौन सा है, वो ये है, ये परसेंटेज का निशान है। 20% ऑफ 540 इज़, तो 540 का 20% क्या होगा। तो इधर देखें, यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए ये सवाल कर देता हूँ 20% ऑफ 540। तो यहाँ पे देखें 20% की जगह हम 100 लगा लेंगे, ऑफ की जगह ज़रब लगा लेंगे और 540 इधर लिख लेंगे। एक ज़ीरो इस ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, एक ज़ीरो ऊपर वाले ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 54 ज़रबे 2 कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 108। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो आंसर होगा वो 108 है। दूसरा, परसेंटेज इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज़ ऑलवेज। ये कहता है कि परसेंटेज एक ख़ास किस्म का फ्रैक्शन है जिसका डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला हिस्सा हमेशा 100 रहेगा। यहाँ पे देखें, अगर हम कहते हैं कि 2/100 तो ये हमारे पास 2% आता है, ठीक है। 3/100 तो ये हमारे पास 3% आता है, ठीक है। तो ये ऐसा फ्रैक्शन है जिसका नीचे वाला हिस्सा हमारे पास हमेशा क्या होगा, 100 होगा। अगला, कंपेयर द फॉलोइंग डिसिमल यूजिंग द करेक्ट सिंबल। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ पे कहता है कि आपने इन सिंबल्स का इस्तेमाल करना है, ये वाला निशान, इस निशान का और इस निशान का। देखो हमेशा ये ओपन साइड जो है 4 और 5, इनमें बड़ा कौन सा है, 5। तो ये जो ऊपर खुला जो मुंह है ना, ये हमेशा 5 की तरफ होगा। बात की समझ आ गई है। 0.3 और 0.5, तो इसमें बड़ा कौन सा है, 0.5, क्योंकि 0 0 बराबर आ गए, इशारिया इशारिया हो गए बराबर। 3 और 5 का कंपैरिजन करें तो 5 बड़ा है 3 से, तो हमेशा खुला मुंह जो होगा ये बड़े की तरफ होगा, ठीक है। तो इस बात की भी समझ आप लोगों को आ गई है। 1.8 और 1.4 में बड़ा कौन सा है, 1.8, तो खुला मुंह 1.8 की तरफ से है। इसी तरीके से इसका ये सारा रिव्यू एक्सरसाइज है जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये कहता है कि राउंड अप टू 1 डिसिमल प्लेस, यानी इशारिया के बाद एक हिंसा लिखें, तो 2.2। 3 को हटाने से 2 पर कोई असर नहीं पड़ता, तो 2.2 हो जाएगा। आगे कहता है कि 2 इशारे के बाद 2 हिंसों तक लिखें, तो 2.2 3, क्योंकि 4 को हटाने से 3 पर कोई असर नहीं पड़ता। तो 3.1 7 को हटाने से इस एक में एक जमा हो जाएगा, क्योंकि 7 जो है ये 5 या 5 से बड़ा हिंसा है, तो इसलिए हम इससे पीछे वाले हिंसे में एक जमा करेंगे, तो ये 3.2 आ जाएगा 1 डिसिमल प्लेस। अगर 2 डिसिमल प्लेस हो तो 3.1 7 लिखेंगे, तो 2 को हटाने से इस 7 पर कोई असर नहीं पड़ता। असर तब पड़ता है जब 7 के बाद वाला हिंसा 5 होता या 5 से बड़ा होता, तब असर पड़ता, क्योंकि फिर हम 7 में एक जमा करते तो फिर ये 3.1 8 होता। लेकिन यहाँ पे चूँकि 4 या 4 से छोटा हिंसा है, तो इसलिए इस 7 पर कोई असर नहीं पड़ता। हम पीछे वाले दोनों हिंसों को हटा देंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 3.1 7 आंसर। तो इसी तरह ये 5.3 से 5.6 हो गया, और 5.3 7 है, 9.5 और 9.52 है। इसी तरह ये फ्रैक्शन है और इसको डिसिमल में लिखेंगे और परसेंटेज में लिखेंगे,
تو 21/50 ہے, تو اس کو اگر ہم تقسیم کریں تو 0.42 آ گیا ہے. اگر اس کا پرسنٹیج نکالیں تو 42% ہو جائے گا. کیوں؟ 21/50 ہے نا, اس کو پرسنٹیج میں لکھنے کے لیے ہم نیچے والے ہندسے کو 100 بنائیں گے. ہم نیچے والے ہندسے کو ہم نے کیا بنانا ہے 100, تو ہمارے پاس 50 ضرب 2, تو اوپر بھی 2 سے ضرب دیں گے تو 50 دونے 100 اور 21 دونے 42, 42/100 آ جائے گا, تو یہ ہمارے پاس 42% آ جائے گا. اسی طرح 82% ہے, اس کو ڈیسیمل میں لے کے آئیں گے تو 0.82 ہو جائے گا. اگر فریکشن میں لکھیں گے تو 82/100 ہو جائے گا. 7/25 ہے, تو اس کو اگر ہم ڈیسیمل میں لکھیں گے تو 0.28 ہوگا, 0.28. اگر پرسنٹیج میں لکھیں گے تو 28/100 ہو جائے گا, یعنی 28% ہوگا. اسی طرح 0.65 دیا ہوا ہے, یہ کہتا ہے اس کو پرسنٹیج میں لکھیں تو 65% ہوگا, اگر اس کو فریکشن میں لکھیں تو 35/100 ہوگا, 65/100. اسی طرح ای جز بھی ہے. سو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. نیکسٹ ہمارے پاس کویشچن نمبر 3 ہے, جو کہ ہمارے پاس ادھر دیا گیا ہے. یہاں سے دیکھیں, سالو دی فالوئنگ ریویو ایکسرسائز کا سلوشن ہے. اگر آپ اپنے پاس اس سلوشن کو لکھنا چاہتے ہیں تو لازمی اس کو اپنے پاس لکھ سکتے ہیں. اے جز ہے یہ حل ہے, بی جز ہے یہ بھی حل ہے. اسی طرح کویشچن نمبر 4 ہے, احمد ہیز 52.25 پرائس آف چاکلیٹ 98.46, اس کو منفی کیا تو ہمارے پاس 46.2 ایک آنسر آ گیا. کویشچن نمبر 5 ہے, فاسٹ رول آف ٹیپ اور سیکنڈ رول آف ٹیپ, تو یہ ہمارے پاس سارا کچھ ادھر موجود ہے. کویشچن نمبر 6 ہے, آف 10 پیسز آف کلاتھ, تو یہ پیسز آف کلاتھ ہیں, ٹوٹل لینتھ آف 12 پیسز آف کلاتھ. کویشچن نمبر 7 ہے 32.855 ضرب 10, تو اشاریہ 1 ہندسہ آئے گا آگے تو 328.55 ہو جائے گا. تو اسی طرح یہ آگے بھی آپ اسی طریقے سے حل کر سکتے ہیں. کویشچن نمبر 8 ہے, اس طرح کویشچن نمبر 11 ہے, یہاں پہ آپ دیکھیں کویشچن نمبر 12 بھی ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے, کویشچن نمبر 13 بھی ہے. نیکسٹ ہم آ گئے ہیں ڈیسیمل اینڈ پرسنٹیج. یہ ہمارے پاس ٹریجر آف نالج کی کویشچن ہے. پہلا ہے کہ ڈیسیمل نمبر کیا ہوتا ہے. ڈیسیمل نمبر کین بی ڈیفائنڈ ایز اے نمبر ہوز ہول نمبر پارٹ اینڈ دا فریکشنل پارٹ از سیپریٹڈ بائی ڈیسیمل پوائنٹ لائک 3.8. یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ڈیسیمل جو ہوتا ہے نا, یہ ہمارے پاس ایک پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ ہمارے پاس فریکشنل پارٹ اور ہول پارٹ کو جدا کرتا ہے, یعنی ایک مکمل 17 ایک مکمل ہندسہ ہے, اور یہ 5, 9, 1 یہ اس ہندسے کے حصے ہیں. تو یہ اشاریہ تو ڈیسیمل پوائنٹ آ گیا ہے, 5, 9, 1 یہ اس کے فریکشنل پارٹ آ گئے ہیں. اگلا کہتا ہے کہ دی ڈاٹ از ڈیسیمل نمبر از کالڈ ڈیسیمل پوائنٹ. یہ جو ڈاٹ ہے اس کو ڈیسیمل پوائنٹ کہتے ہیں. تیسرا جو کہتا ہے کہ آن دی لیفٹ آف دی ڈیسیمل پوائنٹ از ہول نمبر سچ ایز 3, 7, 20. یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے نا, یہ ہمارے پاس ہول نمبر ہوتا ہے. رائٹ سائڈ ڈیسیمل پوائنٹ از فریکشنل پارٹ آف دی نمبر سچ ایز اشاریہ 2.5. یہ کہتا ہے کہ جو رائٹ ہے دائیں سائڈ پہ, یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس فریکشنل پارٹ ہے. اگلا کہتا ہے کہ وی فاسٹ ریڈ دا ہول نمبر پارٹ اینڈ دین دا فریکشنل پارٹ. پہلے ہم ہول نمبر کو پڑھتے ہیں اور اس کے بعد فریکشنل پارٹ کو پڑھتے ہیں. دا فرسٹ ڈیجٹ آن دی رائٹ مینس 1/10. ایز وی موو فردر رائٹ ایور پلیس گیٹس 10 times smaller. یہ کہتا ہے کہ پہلا ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, ہم اگر اشاریہ کے بعد پہلے ہندسے کو پڑھیں, جیسے یہ 5 ہے, یہ ہمارے پاس 10واں حصہ ہے 1/10. اگر آگے جائیں تو اس 10 کو ہم ضرب دیں گے 1/10, پھر 10 کو 10 سے ضرب دیں گے 1/100, یعنی پہلے جو 5 ہے یہ 10واں ہے, جو 9 ہے یہ 1/100 یعنی 900واں حصہ ہے, اور پھر 1000واں حصہ ہے, اور اس طرح آگے جائیں. ہاؤ وی ریڈ ڈیسیمل نمبر ان ورڈ 3 and 845,000 3 and 845,000. ٹھیک ہے, اس کو ایسے ریڈ پڑھیں گے 64.174 64 and 174,000. گڈ, یہ بڑا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. 174,000 845,000. لائک اینڈ ان لائک ڈیسیمل کون سا ہوتا ہے؟
लाइक और अनलाइक डिसिमल कौन सा होता है, यहाँ पे देखें 5.45 है, 17.04 है, यानी इशारे के बाद अगर हिंद से बराबर आ रहे हैं तो ये लाइक डिसिमल होगा। डिसिमल हैविंग द सेम नंबर ऑफ डिजिट ऑन द राइट ऑफ डिसिमल पॉइंट आर नोन एज लाइक डिसिमल। अनलाइक कौन से होंगे, मिसाल के तौर पर इशारे के बाद एक हिंस है, इधर इशारे के बाद 2 हिंस हैं, इधर इशारे के बाद 3 हिंस हैं, तो ऐसे हिंसों को कहते हैं अनलाइक डिसिमल। अगला हमारे पास है द नंबर द नंबर 7.3 हैज़ 1 डिसिमल प्लेस। बिल्कुल ठीक है, इशारे के बाद एक हिंस है तो इसको हम कहेंगे 1 डिसिमल प्लेस, और इशारे के बाद 2 हिंस है तो कहेंगे 2 डिसिमल प्लेसेस, इशारे के बाद 3 हिंस है तो हम कहेंगे 3 डिसिमल प्लेसेस। एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ डिसिमल, तो हमारे पास क्या होता है, इशारे के नीचे बिल्कुल इशारिया लगा लेना है, बाकी हिंसों को आपने एक दूसरे के नीचे लिख लेना है। अगर हिंसे के नीचे हिंस है तो ठीक है, अगर हिंसा नहीं है तो 0 लगा लें। मिसाल के तौर पर 12.234 है और ये 4.7 है, तो 12.234 और इसके बाद 4.700 यानी इसके बाद 0 पुट कर लेंगे। मिसाल के तौर पर यही क्वेश्चन मैं आप लोगों को दोबारा समझा देता हूँ। 12.234 यहाँ पे देखें 12.234 जमा 4.7, इसको अगर हम हल करें तो 12.234 और 4.7 है, इशारे के नीचे इशारे, एक साइड पे एक हिंस है, दूसरी साइड पर भी एक हिंस है। तो देखो इस साइड वाले हिंसे पे आपने कुछ नहीं करना, जबकि इशारे के बाद वाले जो हिंसे हैं, अगर 3 के नीचे कोई हिंसा नहीं है तो 0 पुट कर लें, 4 के अगर 0 पुट कर लें, क्योंकि इशारे के बाद अगर हम 0 पुट करेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। 4 जमा 0 4, 3 जमा 0 3, 2 जमा 7 9, इशारिया 2 और 4 6 और 1 इसी तरह आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से हल करेंगे और ऐसे डिसिमल नंबर को अनलाइक डिसिमल कहते हैं। 12.2 यानी 3 4 5 और इसके साथ अगर अगला हिंस है 4.7 तो ये अनलाइक होंगे, मतलब इशारिया के बाद जो हिंस हैं वो मुख्तलिफ हैं, इधर एक हिंस है और इधर 3 हिंस हैं, तो इसको अनलाइक कहेंगे। मिसाल के तौर पर 4.7 3.5 तो ये लाइक हैं, क्योंकि इशारिया के बाद इधर भी एक हिंस है, इधर भी एक हिंस है, तो ऐसे हिंसों को कहते हैं लाइक डिसिमल्स। ठीक है, सो इधर उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिसिमल बाय डिसिमल नंबर, अगर आपके पास डिसिमल नंबर है और उसको डिसिमल नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो स्टेप 1 कहता है कि मल्टीप्लाई द डिसिमल नंबर एज यूजुअल विदाउट द डिसिमल पॉइंट। ये कहता है कि आप बगैर डिसिमल पॉइंट के आप पहले तो जैसे आप आम ज़रब करते हैं वैसे ज़रब देते हैं। दूसरा कहता है मल्टीप्लाई द डिसिमल नंबर एज यूजुअल विदाउट द डिसिमल पॉइंट, काउंट द नंबर ऑफ डिसिमल द डिसिमल। सो मैंने ये आपको पहले समझाया हुआ है इस बात को। मल्टीप्लाइंग डिसिमल बाय होल नंबर, आप एक डिसिमल को होल नंबर के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले आप मल्टीप्लाई कर लें, उसके बाद आप हिंसे गिने के इशारे से आगे पीछे कितने हिंसे हैं, तो उन हिंसों देखिए 5.3 6 ज़रब 8 हैं, इशारे के बाद 2 हिंसे हैं, तो जो जवाब आ जाएगा उसके बाद मतलब इशारे के बाद आपने 2 हिंसे लिख लेने हैं। इसी तरह तकसीम का भी इसी तरीके से अमल है। अब हमारे पास बात होती है किस चीज़ की, बात होती है MCQs की। द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो इशारे के बाद पहला को कहते हैं 10th, दूसरे को कहते हैं 100th, तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ पे हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए डिसिमल बाई 10 डिस्प्लेसेस द डिसिमल पॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर हम क्या करते हैं ज़रब देते हैं तो इसमें एक 0 है यानी 10, तो 10 में हम इशारिया को एक हिंस से आगे लेके आएंगे और वो 1 प्लेस टू राइट साइड पे होगा। ठीक है, यानी बी पॉइंट हमारे पास करेक्ट होगा। तीसरा है कि द डिवीजन ऑफ डिसिमल बाय 100 प्लेसेस द डिसिमल पॉइंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अगर हम क्या करेंगे 100 के साथ तकसीम करेंगे तो हमारे पास डिवीज़न में लेफ़्ट पे आती हैं, डिवीज़न में 2 प्लेसेस लेफ़्ट पे आएगी, यानी सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 2.36 व्हेन एडेड टू 23.6 इट्स गिव्स 2.36 और जमा, अगर हम जमा करें 23.6 के साथ, ये यहाँ पे
23.6 के साथ। सो इसको मैं क्या कर देता हूँ, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ। कहाँ पे कर दूँ, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अलहदा मैं कर देता हूँ। हाँ, मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, ठीक है। 2.36 और 23.6, इसको ऐसे ऐड करेंगे। इशारे के नीचे इशारियाँ, इधर 6 के नीचे कोई हिंसा नहीं, 0 लगा लें। 6 जमा 0 6 सॉरी 3 जमा 6 9 आ जाएगा। इशारे के नीचे इशारियाँ, 2 जमा 3 5 और 2 इसी तरह आ जाएगा। ये इसका आंसर आ जाएगा। 23.96 हमारे पास आंसर आ गया है। तो 23.96 हमारे पास कहाँ पे आंसर है, 25.96। ये देखो, ये 25.96 है ना, तो इधर 25.96 देखो, सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। ठीक हो गया, 25.96। अगला है द आंसर ऑफ 0.36 ज़रब 0.245 हैज़ डिसिमल प्लेसेस। इसके डिसिमल प्लेसेस कितने होंगे, देखो इधर 1 2 3 3 इधर हैं और 2 इधर हैं, तो 5 होंगे। तो ये डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। द क्वोशंट ऑफ 2.5 तकसीम 5 इज, तो इसका क्वोशंट होगा 5 5 25। इधर 5 के बाद एक इशारिया है ना, तो इधर 0.5 आएगा, ये वाला सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। नेक्स्ट आपने 50% ऑफ 140, तो 50/100 ज़रब 140, तो 100 का 1 0 इस चलें हल कर देता हूँ 50% ऑफ 140, ये देखो 50% ज़रब 140, इधर 1 0 इधर 0 के साथ, ये 0 इस 0 के साथ, 12 6 12 5 60 13 5 65 14 5 70। हमारे पास कितना आंसर आ गया है, 70। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर है वो 70 है। ठीक है, ये देखो। नेक्स्ट है फाइंड द कॉस्ट ऑफ 15.8 kg ऑफ राइस इफ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज RS 32। 15.8 kg और इसको ज़रब देना है, क्या देना है, ज़रब 32 ज़रब 15.8 को ज़रब दें तो 505.6 आंसर आ जाएगा। What is the number of decimal place of 17.009 एंड 5.78? तो हमारे पास ये टोटल हो जाएगा 3 इधर हैं 2 उधर हैं, तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा 3 and 2। सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 3 and 2। अच्छा, विच वन एमंग द फॉलोइंग इज लाइक डिसिमल। लाइक डिसिमल मैंने आपको बता दिया है, ये 34.5 है और ये 310.10 है। इधर इशारे के बाद 1 हिंस है, इधर इशारे के बाद 2 हिंस है, इधर इशारे के बाद 2 हिंस है, इधर भी इशारे के बाद 2 हिंस है। तो ये हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन हमारे पास क्या है, करेक्ट है। ये देखो बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, 2 and 2 both are same, so B option is like decimal। like decimal of 14.6.3 is, हाँ सादरा माते 14.6.3 इशारे के बाद 3 हिंस हैं, इधर इशारे के बाद 3 हिंसों वाला ढूंढो, तो ये सी मुझे करेक्ट नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पास सी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो ये है ऑप्शन सी डिसिमल प्लेस नंबर 2, तो ये हमारे पास सी करेक्ट है। 12वां MCQ है 40.3 जमा 14.6.3, तो ज़ाहिर सी बात है इसको थोड़ा सा लाइक डिसिमल में तब्दील कर लें और उसके बाद इसको जमा कर लें, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको जमा और मनफी वाला तो आप लोगों के लिए आसान है। ये मनफी वाला सवाल है, इधर आइडेंटिफाई अनलाइक डिसिमल पेयर, तो अनलाइक कौन से हैं, मिसाल के तो 4.23 है और 4.573 है, तो ऑप्शन बी 29.34 है और 7 ये भी लाइक है, ये भी लाइक है, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, ये हमारे पास अनलाइक है। मल्टीपल 42.73 ज़रब 100, तो इशारिया 2 हिंस से आगे आएगा, तो ये 4273 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीप्लाई 57.2 बाई 10, तो आगे आ जाएगा, तो ये 572 आ जाएगा, 572 ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। तो 572.0 यानी 572 आ जाएगा।
डिवाइड 27.42 बाई 100, तो तकसीम में हमारे पास कितने इधर जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो इशारिया 2, तो 0.2742 आ जाएगा। इशारिया 2742 हमारे पास आंसर आ गया है। 18 MCQs देखें। डिवाइड 27.42 बाई 1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा इशारिया 0.2742, तो ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 4.58 ज़रब 735, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, इसको ज़रब देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। डिवाइड 56.8 बाई 4, तो 56.8 बाई 4 के साथ डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट 568 तकसीम 4 विदाउट डिसिमल, तो 142 आ जाएगा। पुट कितने हिंसों के बाद इशारिया 1 हिंसे के बाद, तो 14.2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 21 MCQs। डिवाइड 153.14 तकसीम 26, तो ये तकसीम का अमल है। 1.5 ज़रब 2.3, तो ये ज़रब का अमल है। तकसीम ज़रब, और ये तो आप लोगों को लाजमी आने चाहिए, जो थोड़े से मुश्किल होंगे वो मैं आप लोगों के लिए करवाऊँगा। 0.28 ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर है 28/100। ठीक है। और ये इसका ऑप्शन 28/100 आ गया, 14/50, 7/25 सॉल्व करें तो ये इसका सलूशन आ गया 7/25 आंसर आता है। सॉल्व 1.2 जमा 1.6 तकसीम 4 ज़रब 3 - 2, तो पहले हम क्या करेंगे, बादमास रूल अपलाएंगे, ब्रैकेट ऑर्डर डिवीज़न 1.6 ज़रब 4 कर लेंगे, तो इसको मैं सॉल्व करके देता हूँ। 1.2 यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1.2 जमा 1.6 तकसीम 4 और ज़रब 3 - 2 ज़रब 3 - 2। तो पहले हम बादमास रूल देखें। बादमास रूल पहले ब्रैकेट ऑर्डर फिर डिवीज़न में हमारे पास 1.6 तकसीम 4 है, तो हमारे पास इधर देखें क्या करेंगे, ये 4 पर डिवाइड करें, 4 4 16 आ जाएगा। तो 1 हिंसे के बाद इशारे, इधर 1 हिंसे के बाद इशारे लगा लें, तो ये हमारे पास 0.4 आ जाएगा। तो हमारे पास हो जाएगा 1.2 जमा 0.4, इन दोनों से हमारे पास आ गया, फिर ज़रब 3, फिर -2, फिर डिवीज़न हो गया। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन कौन कौन से है, 0.4 ज़रब 3, 0.4 ज़रब 3, तो 3 4 12। 1 हिंसे के बाद इशारे, तो इधर 1 हिंसे के बाद इशारे लगा लें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.2 जमा 1.2 -2, तो 1.2 जमा 1.2 कर लें, 1.2 जमा 1.2, इसको जमा करें, 2 जमा 2 4, 2 और 2, तो हमारे पास आ जाएगा 2.4 - 2। तो अब हम इसको मनफी करेंगे, तो 2 से मनफी करें तो 0.4 हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखो शाबाश, 0.4 सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। 27 नंबर का MCQ है 14 तकसीम 0.2 जमा 3.1 - 2.56 ज़रब 2, तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से है। सेकंड बदमाश रूल 3.7 इज़ राउंडेड टू होल नंबर, तो 3.7 को होल नंबर में राउंड करें तो ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 7 को हटाने से 3 में 1 जमा करें तो ये 4 हो जाएगा। 4.234 राउंडेड टू नियरेस्ट, इसको हम राउंड करते हैं तो ये नियरेस्ट किसके राउंड होगा, ये नियरेस्ट राउंड होगा 4.23 के। ठीक है, 4.23। नेक्स्ट 0.002 इज़ इक्वल टू, तो 0.002 2/1000 के, सी ऑप्शन करेक्ट है। इफ़ 15 बॉक्सेज आर शेडेड वेयर 85 आर ब्लैंक, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ शेडेड बॉक्स। तो 15 बॉक्सेज और 85 बॉक्सेज, तो 15 बॉक्सेज हमारे पास शेडेड हैं तो ये 15% आ जाएगा, और ये किस व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ शेडेड बॉक्स, तो 15% होगा। 3/8 इज़ इक्वल टू, 3/8 बराबर है, इसको तकसीम करना है, अंदर लिखेंगे 3, 8 को बाहर लिखेंगे, इशारे लगाएंगे 0, तो 8 3 24 और 6 रह जाएगा,
اور ہمارے پاس 0 اور ہمارے پاس ہو جائے گا 7 8 56 0.375 آنسر آئے گا. ٹھیک ہے 0.375 یہ آنسر آ گیا. چلیں میں آپ لوگوں کے لیے اس کو حل بھی کر دیتا ہوں. 3/8 یہاں پہ دیکھیں 3 کو اندر لکھیں 8 کو باہر اشاریہ لگائیں 0 8 3 24 آ جائے گا. منفی کریں 6 آ جائے گا پھر 0 پھر 7 8 56 ہو جائے گا پھر 4 بچ جائے گا 0 پھر 8 5 40 ہو جائے گا. 0.375 ہمارے پاس کیا آ جائے گا آنسر آ جائے گا. نیکسٹ 0.03 از ایکول ان پرسنٹیج. 0.03 از ایکول ان پرسنٹیج تو یہ ہمارے پاس 3/100 تو ہمارے پاس 3% آ جائے گا. ٹھیک ہے 0.03 یہاں پہ دیکھیں 0.03 اشاریہ کی جگہ 1 باقی 2 ہندسوں کی جگہ 100 تو یہ 3/100 ہو جائے گا. اس کو پرسنٹیج میں لکھیں تو 3% آنسر آ جائے گا. سو امید کرتا ہوں یہ سارے اس کے ہمارے پاس اس کے آنسر کی ہیں. اگر آپ دوبارہ اسے دیکھنا چاہتے ہیں تو اس سے دیکھ لیں. سو امید کرتا ہوں یہ ہمارے پاس تھا چیپٹر نمبر 4 جو کہ ہم نے کمپلیٹ سالو کر لیا ہے. اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کرنا ہے. چینل پہ نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کریں. اگر آپ ہمارے پیڈ گروپس کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو لازمی ہمارے پیڈ گروپس کا حصہ بنیں کیونکہ ہم اس میں لاتے ہیں نئے MCQs. ٹھیک ہے تھینکس فار واچنگ.